चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और इसका निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ऐसे में इससे जुड़े कई रहस्य और तथ्य हैं जिन्हें हम आज भी नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि फुल मून जैसी कोई चीज नहीं है और न ही चांद पर डार्क साइड जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सच नहीं हैं, तो जरा इन तथ्यों पर नजर डालें जो चांद से जुड़े कई फैक्ट्स को उजागर करते हैं। नंबर 1, अर्थ मेक्स द मून राइज। ये तो आपने सुना ही होगा कि हर दिन चांद पूरब में निकलता है और पश्चिम में ढलता है। ऐसा ही कुछ हमारे सौरमंडल में मौजूद सूरज भी करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल पृथ्वी अपने एक्सिस पर पूरब की ओर रोटेशन करती है, जिसके कारण आसमान में दिखने वाली सभी वस्तुएं हमें पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देती हैं। बता दें कि चांद भी 29.5 दिन में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आकाश में ये पूरब की ओर घूमता है। नंबर 2, मून क्विक्स। पृथ्वी की तरह ही चांद पर मून क्विक्स को महसूस किया गया है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा के दौरान सीस्मोमीटर का इस्तेमाल किया और पाया कि चांद की जियोलॉजिकल गतिविधियां इतनी भी डेड नहीं है। रिसर्च बताती है कि चांद की सतह के नीचे उठने वाले भूकंप पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण उठते हैं। ऐसे में कभी कभी चांद की सतह पर छोटी दरारें उभर आती हैं, जिससे कोर में मौजूद गैस बाहर आ जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों को संदेह है कि चांद का कोर गर्म होने के साथ मोल्टन स्टेट यानी पिघला हुआ हो सकता है, जैसा कि हमें पृथ्वी के मामले में भी देखने को मिलता है। 1999 में नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट ने पाया कि चांद का कोर बहुत छोटा है और ये इसके मास का शायद 2 से 4% हो सकता है। चांद का कोर पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, जिसमें आयरन का कोर ग्रह के मास का लगभग 30% बनाता है। ऐसे में चांद पर मिशन भेजते हुए हमें उस पर आने वाले भूकंप को भी ध्यान में रखने की जरूरत है और उसी हिसाब से मिशंस को डिजाइन करने की जरूरत है। नंबर 3, मून शेप। हमें रात को आकाश में चमकता चांद गोल दिखाई देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा चांद गोल नहीं है, बल्कि इसका आकार अंडाकार है। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसका एक एंड यानी एक सिरा आपकी तरफ पॉइंटेड होगा, जिससे ये पता चलता है कि चांद का आकार गोल न होकर अंडाकार है। नंबर 4, नो डार्क साइड। जैसा कि आपने अक्सर चांद के डार्क साइड के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि चांद की कोई भी डार्क साइड नहीं है। हालांकि इसकी फार साइड मौजूद है, जो कि चांद के दक्षिणी हिस्से में है और पृथ्वी से उस साइड को देखा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल इतिहास में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट ने चांद के रोटेशन को धीमा कर दिया था। जब चंद्रमा की रोटेशन इतनी धीमी हो गई कि वो अपने ऑर्बिटल पीरियड से मेल खा सके, तो इसका प्रभाव स्थिर हो गया। इसलिए चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए अपनी एक्सिस पर भी घूमता है और ये सब एक ही समय पर होता है। यही वजह है कि चांद हमेशा केवल एक ही फेस दिखा पाता है। नंबर 5, बिग वैक। माना जाता है कि चांद का फॉर्मेशन टकराव के कारण हुआ था, जिसे बिग वैक के नाम से जाना जाता है। थ्योरी के हिसाब से ये घटना 4.5 बिलियन साल पहले हुई, जब सूरज और सौरमंडल का जन्म हुआ। इसके मुताबिक मंगल के आकार की एक विशाल वस्तु पृथ्वी से आकर टकराई। इस टकराव से चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा बादल के रूप में पृथ्वी से अलग होकर ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। जब ये बादल ठंडा हुआ तो कंडेंस होकर इसने छोटी और सख्त बॉडीज का निर्माण किया। बाद में इन सभी बॉडीज ने एक होकर चांद का निर्माण किया। नंबर 6, वीक ग्रेविटी। चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। जहां चांद का वजन पृथ्वी से लगभग 80 गुना कम है, वहीं इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में 1/6 है। ऐसे में अगर आप चांद पर एक पत्थर गिराते हैं तो ये पृथ्वी की तुलना में बेहद धीरे धीरे गिरता है। ऐसे में अगर आपका वजन पृथ्वी पर 68 किलोग्राम है तो चांद पर सिर्फ 11 किलो हो जाएगा। अगर आपको भी अपना वजन धरती पर ज्यादा लगता है तो चांद पर बसने के बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 7, साइज ऑफ मून्स। पृथ्वी के चारों ओर चांद का ऑर्बिट गोल न होकर ओवल यानी कि अंडाकार आकार में है। इसी वजह से पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की बीच की दूरी हर ऑर्बिट में बदलती रहती है।
पेरिजी पर चांद की पृथ्वी से दूरी 3,63,300 किलोमीटर होती है। पेरिजी वो पॉइंट है जहां से चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, लेकिन यही दूरी अपोजी पर 4,05,500 किलोमीटर हो जाती है। अपोजी वो पॉइंट है जहां चांद पृथ्वी से सबसे दूर होता है। यही कारण है कि पेरिजी होने पर हम जो डिस्क देखते हैं वो दूसरे फुल मून की तुलना में 14% बड़ी और 30% ब्राइटर हो सकती है। नंबर 8, टगिंग ऑन द ओशंस। पृथ्वी पर आने वाले टाइड्स की कमान चांद के हाथ में है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। दरअसल चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि पृथ्वी नीचे की ओर घूमती है। इसलिए चांद के पुल से हाई टाइड्स का निर्माण होता है। पृथ्वी के विपरीत साइड में भी हाई टाइड्स उठती हैं, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी को चांद की ओर खींचती है। फुल मून और न्यू मून पर सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में होते हैं। ऐसे में महासागरों में उठने वाले टाइड्स सामान्य से कहीं अधिक होते हैं। साथ ही चांद जब पहले और लास्ट क्वार्टर में होता है तो छोटे टाइड्स बनते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का 29.5 दिन का ऑर्बिट गोलाकार नहीं है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो स्प्रिंग टाइड्स आते हैं, जो कि काफी ऊंचे होते हैं, और इन टाइड्स को पेरिजियन टाइड्स के नाम से जाना जाता है। इन टाइड्स का एक प्रभाव ये भी होता है कि पृथ्वी की कुछ रोटेशनल एनर्जी चांद द्वारा चुरा ली जाती है। इस स्थिति में हमारा ग्रह हर सेंचुरी में लगभग 1.5 मिलीसेकंड धीमा हो जाता है। नंबर 9, मून हिस्ट्री। चांद पर बने गड्ढे इसके इतिहास के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हम जानते हैं कि चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है और इसके कोर में भी काफी कम एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे में हमें इसके इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी इसके क्रेटर्स से मिलती है। वैज्ञानिकों द्वारा क्रेटर्स की जांच में पाया गया है कि 4 बिलियन साल पहले चांद हैवी बॉम्बार्डमेंट से गुजरा और इसी कारण से आज इसकी सतह पर गड्ढे पाए जाते हैं। नंबर 10, चाओ लूना। समय के साथ चांद हमसे दूर होता जा रहा है। हर साल चांद पृथ्वी की कुछ रोटेशनल एनर्जी को चुराता है और इसका इस्तेमाल खुद को 1.6 इंच ऊंचे ऑर्बिट में रखने के लिए करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जब चांद 4.5 बिलियन साल पहले बना था तब ये पृथ्वी से लगभग 22,530 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब इसकी दूरी में काफी अंतर आया है और ये पृथ्वी से 4,05,696 किलोमीटर दूर है। आज पृथ्वी के रोटेशन में भी कमी आई है और वक्त के साथ पृथ्वी धीमी पड़ती जा रही है। ऐसे में हमारे दिन बड़े होते जाएंगे और बिलियन साल बाद शायद धरती का एक दिन 1 महीना लंबा होगा। तो ये थी चांद से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। अगर आप ऐसे ही और दूसरे पिंडों के बारे में फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।